आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफिसर्स विंग द्वारा प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत पर दर्ज की गई है। एफआईआर में आरोप है कि कांग्रेस नेतृत्व ने अपने राजनीतिक पद का दुरुपयोग कर नेशनल हेराल्ड से जुड़ी संपत्ति लगभग 2000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के जरिए कब्जा की। एफआईआर में आरोप है कि युवाजन इंडिया नामक फर्म को फर्जी तरीके से स्थापित कर संपत्ति अधिग्रहित की गई, जिसमें राहुल और सोनिया गांधी का प्रमुख नियंत्रण है। इससे पहले 2012 की शिकायत के आधार पर यह मामला चल रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इसे पूरी तरह से फर्जी मामला बताया है। पॉलिटिकल एनालिस्ट तहसीन पूनावाला ने इस एफआईआर पर कहा कि नेशनल हेराल्ड केस पूरी तरह से फ्रॉड है। एफआईआर बिना किसी खास अपराध के 2012 की प्राइवेट कंप्लेंट के आधार पर 2025 में दर्ज की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस तब दर्ज किया जा सकता है जब अपराध निश्चित हो, और इसमें 2018 के वित्त बिल में बदलाव किए गए ताकि इस केस को आगे बढ़ाया जा सके। इस एफआईआर में राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत अन्य कांग्रेस नेताओं पर भी आरोप लगाए गए हैं। मैंने हमेशा से कहा है कि नेशनल हेराल्ड का केस पूरा फर्जीवाड़ा है। 2012 के प्राइवेट कंप्लेंट के केस के अंदर 2025 में एफआईआर फाइल कर रहे हैं। अच्छा, मैंने तभी कहा कि बिना प्रेडिकेट ऑफेंस के पीएमएलए का केस दर्ज नहीं होता है। पीएमएलए की केस दर्ज करने के लिए आपने ये एफआईआर अभी रजिस्टर करवाया, वो भी मैंने जैसे कहा 2012 के केस में 2025 के अंदर, और आपने पीएमएलए के केसेस में अमेंडमेंट्स लाए 2018 में फाइनेंस बिल के तहत, ताकि नेशनल हेराल्ड के केस को आप परस्यू कर सके। भैया, एक अखबार है, अखबार वर्तमान में चल रहा है, उस अखबार को एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका अखबार था उसने लोन दिया, इलेक्शन कमीशन ने उस लोन को अपहेल्ड किया। वो कंपनी लोन को चुका नहीं सकती थी तो डेट टू इक्विटी में उसका तब्दील किया। इसमें इलीगैलिटी क्या है? जो एसेट्स है, 5000 करोड़ के एसेट, 4000 करोड़ के एसेट, 8000 करोड़ के एसेट, एसेट तो वही कोई एसेट बेचा गया। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है यंग इंडिया, ना कोई एसेट बेच सकती है, ना कोई डिविडेंड ले सकते हैं, ना कोई मुनाफा ले सकते हैं। तो क्राइम कहां पर हुआ? कोई क्राइम ने 2012 के एक प्राइवेट सिटीजन के कंप्लेंट पे एक भी शेयर होल्डर ने एजीएल के कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। उस पर आपने केस दर्ज करवाया। केस आप दर्ज नहीं करवा सकते, प्रेडिकेट ऑफेंस है ही नहीं, इसलिए आपने अभी 2025 में एफआईआर आपने दर्ज करवाया। ईडी को सोचना चाहिए, बहुत अच्छे अफसर है ईडी के अंदर, आईआरएस अफसर है, आईपीएस अफसर है, सोचना चाहिए। उनकी वफादारी देश के संविधान के साथ होनी चाहिए, वर्तमान सरकार के साथ नहीं। सरकार बदलेगी, उन अफसरों को ये सोचना चाहिए, इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। ये कोर्ट में 1 मिनट स्टैंड नहीं होगा, और अभी एफआईआर दर्ज हुआ, अच्छा होगा, एफआईआर अब क्वॉश हो जाएगा, ये अच्छी बात है। आज तक बिना एफआईआर के आप केस कर रहे थे। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।